प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। मसीह में प्रिय सनो, कुछ देर हम प्रभु से बातें करेंगे, कुछ देर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ याचना करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक संभालना है, दिन के साथ रात्रि भी प्रभु हम सबों के जीवनों में जोड़ा है। कुछ देर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, हाँ उसकी प्रशंसा करेंगे, हाँ आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु के दिए हुए आशीषों के लिए, हाँ प्रभु के किए हुए उपकार कामों के लिए, कार्यों के लिए, चमत्कारों के लिए जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है। प्रभु को जितना भी महिमा हमारे जीवन से मिले उतना ही कम है। हम प्रभु के लिए चाहे कुछ भी करें, प्रभु को कुछ भी दे कम ही है। प्रभु हमें जीवन दिया है। क्या दिया है? जीवन। हम मर मिटते, नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते, नाश हो जाते, शैतान बर्बाद कर देता, लेकिन प्रभु हमें बचाया है, हमें जीवन दिया है, अभी तक सिर्फ सुरक्षित रखा है, भाला चंगा रखा है। हम सब पे, हाँ हम सब अपने परिवार में हैं, खुश हैं, आनंदित हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के लिए कुछ करना हो तो पीछे मत हटिए। प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के राज के लिए, प्रभु के नाम को फैलाने के लिए यदि आर्थिक रीति से सहायता करना हो, कुछ प्रभु के लिए करना हो तो पीछे मत हटिए। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सारे प्राण आत्मा देह के साथ पूरे मन से, हृदय से, तहे दिल से क्या करना है? प्रभु के सेवा को करना है, प्रभु के राज को फैलाना है, प्रभु के नाम को बहुतों के पास पहुंचाना है। हाँ, ताकि प्रभु और भी हमें क्या कर सके? ब्लेस कर सके, और भी हमें आशीषित कर सके, हमारे जीवन में काम कर सके, हमें आगे बढ़ा सके, ऊंचा उठा सके। प्रभु हमें बल देता है, हमें ताकत देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, बुद्धि ज्ञान का प्रकाश देता है, अपनी सम्मति देता है। हमारे पास कुछ भी अपना नहीं है कि हम कह सके कि हम अपना प्रभु में खर्च किए हैं, प्रभु के लिए किए हैं। हमारा कुछ भी है ही नहीं, कैसे कहेंगे? हमारे पास बल है, ताकत है, बुद्धि है, ज्ञान है, शक्ति है, सामर्थ्य है, सब तो प्रभु का दिया हुआ है। हमारे पास जो धन है प्रभु ने ही दिया है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ प्रभु हमें दिया है, प्रभु चाहता है कि उसके द्वारा हम प्रभु के नाम को फैलाएं। जिसके पास यीशु नाम नहीं है, जो यीशु से अनजान है, उनके पास जा करके, हाँ उनके पास जा करके यीशु का नाम उन्हें बताएं, यीशु के प्रेम के विषय में बताएं, यीशु के दर्द के विषय में बताएं, यीशु के सामर्थ्य के विषय में बताएं, यीशु के महिमा के विषय में बताएं। प्रभु हमसे यही चाहता है। अब एक काम करने के लिए चाहे शरीर से मेहनत करना हो, चाहे धन से, या अपना बुद्धि यूज करना है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, तीनों से हम क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। प्रभु के नाम को फैलाने में, प्रभु के राज के विषय में लोगों को बताने में मेहनत करेंगे। बहुत सारे लोग हैं अपनी मुट्ठी को नहीं खोलते। प्रभु देता बहुत है, लेकिन प्रभु को देने की जब बात आता है तो मुट्ठी को बंद करते हैं, कहते हम नहीं देंगे। हमने कमाया, हमने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, तो धन मेरे पास आया है, पैसा मेरे पास आया है, मैं क्यों खर्च करूं, क्यों पास्टर को दूं? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लिखा है कि तुम जो कुछ भी करते हो तन मन से करो,
ये समझ करके कि मनुष्यों के लिए नहीं करते हो, पास्टर के लिए नहीं करते, प्रभु के दास के लिए नहीं करते, बल्कि प्रभु के लिए करते हो, तो जो कुछ भी तुम करोगे उसका प्रतिफल पाओगे। मेरे प्रिय, कैन को याद कीजिए, कैन के ऊपर पाप पे, हाँ कैन के ऊपर पाप पे प्रभु क्या किया, उसके ऊपर परमेश्वर का श्राप पड़ा, वो भगोड़ा हो गया पृथ्वी पर। मेरे प्रियो, कैन की आत्मा अपने अंदर लाना नहीं है, कैन की बुद्धि, कैन का व्यवहार, कैन का स्वभाव, कैन का लक्षण, चाल चलन अपने अंदर लाना नहीं है। आदम हवा क्या बोलते थे, कैन से बोलते थे, हाबिल से भी बोलते थे, कहते थे कैन हाबिल, हमारे पास जो कुछ भी है परमेश्वर ने हमें क्या किया है, दिया है। हम अपना परमेश्वर को कुछ भी नहीं देते, परमेश्वर की दी हुई चीज में से ही, आशीष में से हम परमेश्वर को क्या करते हैं, देते, परमेश्वर से प्रेम करते, अपना प्रेम प्रकट करते हैं, दे करके परमेश्वर की महिमा करते। हाबिल कहता था हम देंगे, लेकिन कैन कुड़कुड़ाता था, बहुत बड़बड़ाता था, चिल्लाता था, बोलता था मैं मेहनत करूं, परिश्रम करूं, धन बटोरूं और परमेश्वर को दूं। ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया। लिखा है, उत्पत्ति के पुस्तक को पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया। हाबिल का किया, लेकिन कैन का नहीं। कैन उदास रहने लगा। जब परमेश्वर कैन का भेंट ग्रहण नहीं किया, कैन उदास रहने लगा। परमेश्वर उससे बातें भी किया, हाँ उससे बातें किया, कैन तू क्यों उदास है, उदारता से यदि तू देगा, प्रेम के साथ तू भेंट मुझे देगा, तो मैं क्यों नहीं ग्रहण करूंगा, तेरा भेंट भी क्यों नहीं स्वीकार करूंगा। लेकिन तू कुड़कुड़ाता है, कहने से देता है, बहुत कुड़कुड़ाता, दुखित मन से देता है। कह नहीं देना चाहता था, लेकिन माता पिता के आज्ञा का भी क्या करना है, पालन करना है। तो माता पिता के कहने से वो क्या करता था, परमेश्वर को भेंट दसवां जो भी होता था वो देता था, अपने मन से नहीं, प्रेम से नहीं, कहने से देता था। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगा है भेंट, दसमांश लगा है तो देते हैं, अपने मन से नहीं, कहने से, पास्टर बोला है लगा है इतना, चर्च में ऐसा हुआ है, देना है। बहुत दुखित मन से, बहुत उदास मन से क्या करते हैं, भेंट को देते हैं। बहुत कुड़कुड़ा करके क्या करते, बड़बड़ा करके, चिल्ला करके क्या करते हैं, देते हैं। अपने फेस को प्रभु के दास के आगे ऐसा दिखाते हैं, बनाते अपना मुंह शक्ल, मानो कि वो प्रेम से दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हर एक के मन को जानता है कैसे दे रहे हैं। यदि मन से देंगे, प्रेम से देंगे तो परमेश्वर ग्रहण करेगा, प्रेम से नहीं देंगे, लगा है तो देना है, यदि नहीं लगा होता तो नहीं देते। ऐसा होता है। पौलुस भी कहता है कि क्या करो, तुम लोग इकट्ठा करो अपने कम्युनिटी में से, नहीं इकट्ठा करोगे तो मैं चंदा क्या करूँगा, लगाऊंगा। इससे अच्छा है कि अपने मन से निकालो। हमें परमेश्वर के आगे अपना प्रेम प्रकट करना है, शरीर से मेहनत करके, आर्थिक से भी, मानसिक से भी क्या करना है, प्रभु के आगे अपने प्रेम को प्रकट करना है। दान देने का मतलब हमें प्रभु से प्रेम है, भेंट देने का मतलब हमें प्रभु से प्रेम है, दसमांश देने का मतलब हमें प्रभु से क्या है, प्रेम है। अपना प्रेम क्या करना, प्रभु के आगे, प्रभु के सामने प्रकट करना। देखिए दसमांश क्या है, पुराने नियम में 10 में 1 देना था, ये दसमांश था। 10 रुपया कमाए, उसमें से 1 रुपया किसका है, प्रभु का है। 100 कमाए, 10 प्रभु का है। 1000 कमाए, 100 प्रभु का है। 10,000 कमाए, 1,000 प्रभु का है। ऐसा क्या करना था, पुराने नियम में देना था। मलाकी की पुस्तक को पढ़ते तो उसमें परमेश्वर मांगता भी है कि सारे दशमांश से मेरे भंडार में लेकर आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु की कमी ना हो। परमेश्वर मांगा भी है। लेकिन नए नियम की हम पुस्तक को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह चेंज किया है। क्या किया है, बदला है। नए नियम में आप 10 में 1 भी दे सकते हैं, 1 से आधा भी दे सकते हैं, और 1 से ज़्यादा भी दे सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दसमांश खत्म हो गया, हम दसमांश नहीं देंगे।
मेरे प्रियो, 10 मास खत्म नहीं हुआ है। पहले 10 मास था, 10 मास देना ही था, लेकिन नए नियम में इच्छा है 10 मास से बढ़ करके या घट करके आप दे सकते हो। यदि आपको 10 में 1 देना है तो 10 में 1 भी दे सकते हो, 10 में 1 से आधा देना है तो आधा भी दे सकते हो, 10 में 1 से आगे बढ़ करके देना है तो बढ़ करके भी क्या कर सकते हो, दे सकते हो, लेकिन 10 मास खत्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं सोचना है। ये आपकी इच्छा है, आप कितना देना चाहते हो, लेकिन इसमें आप अपनी इच्छा मत लाओ कि मेरी मर्जी में दूं या ना दूं, देना है। यदि आप प्रभु से प्रेम करना है, प्रेम करते हैं, यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु का नाम क्या हो, पहले प्रभु के राज के विषय में बहुत से लोग जाने, तो शरीर से और अपने धन से भी क्या करना है, प्रभु की सेवा करना है, प्रभु के नाम को फैलाना है, देना है 10 मास। 10 से आगे दीजिए या 10 से घट करके दीजिए, लेकिन देना है। दूं या ना दूं ये मेरी मर्जी, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं सोचना। इच्छा आया है नए नियम में देने पर, आपको जितना देना है दीजिए, लेकिन इसमें इच्छा मत खोजिए कि मेरी मर्जी में दूं या ना दूं। पौलुस कहता है देना है, यदि नहीं दोगे तो मैं चंदा लगाऊंगा, तसीलूंगा, तो मुझे चंदा ना लगाना पड़े, इसलिए क्या करो, तुम लोग खुद से अपने कमीनी में से निकाल करके रखो कि मैं आऊं और लूं और सेवकाई में क्या करूं, लगाओ। कोई प्रभु से प्रेम करता है तो प्रभु के लिए मेहनत करना है। हम अपना बल यूज नहीं करते, प्रभु का दिया हुआ बल ही, ताकत ही, सामर्थ्य ही, धन ही क्या करते हैं, प्रभु में यूज करते हैं। हमारा कुछ भी नहीं है, हम जो भी है प्रभु का अनुग्रह से है, हमारे पास जो कुछ भी है प्रभु का दिया हुआ है। यदि प्रभु का दिया हुआ चीज प्रभु में इस्तेमाल होता है, यूज होता है, तो प्रभु और भी हमें क्या करेगा, देगा। अमीन, बहुत ब्लेस होंगे हम। कैन कुड़कुड़ाता रहा, बड़बड़ाता रहा, प्रभु के प्रेम को नहीं जाना। उसका भाई प्रभु से प्रेम करता था, प्रभु भी उससे प्रेम करते थे। कैन से ना तो आदम हवा और ना परमेश्वर प्रेम करते थे। वो खुद को नहीं परखा, नहीं जांचा, और क्या किया, पाप को अपने ऊपर प्रभुता करने दिया, पाप को उसके ऊपर प्रभुता किया। लिखा है कि वो अपने भाई हाबिल को मारा, घात किया और श्रापित बना। परमेश्वर ने उसे भगोड़ा बोला, श्राप दिया, बोला कि तेरे वजह से तेरे लिए पृथ्वी श्रापित है, तू जीवन भर भागता रहेगा, श्राप दिया। मेरे प्रियो, लिखा है नए नियम की पुस्तक में भी लिखा है कि पाप को अपने ऊपर प्रभुता करने मत दो। कैन ने अपने ऊपर पाप को प्रभुता करने दिया, लेकिन तुम करने मत दो। हमें पाप के ऊपर प्रभुता करना है, जय पाना है, न कि पाप को अपने ऊपर प्रभुता करने देना है, जय पाने देना है। आमीन, प्रभु की स्तुति। तो हम कैसे पाप के ऊपर प्रभुता करेंगे, अपने शत्रुओं के ऊपर कैसे जय पाएंगे, प्रभु के वचन को सुन के, पढ़ के, उसके अनुसार चलते। आमीन, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, आइए हम कुछ देर प्रभु को धन्यवाद देंगे, फिर हम आपके लिए दुआ करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज के रात्रि में आपके सारे जरूरतों का, आवश्यकताओं को क्या करे, पूरा करे, आपको भाला चंगा रखे, जो कुछ की कमी घटी हो आने वाले दिन में सारा कमी घटी पूरा हो जाए। हाँ, आप सबसे भी सुरक्षित रहे, प्रभु आपके आयु को लंबी करे। मेरे प्रियो, गलत करेंगे, वचन के खिलाफ में जाएंगे, प्रभु के विरोध में जाएंगे, शैतान को अवसर देंगे, पाप को अवसर देंगे अपने ऊपर प्रभुता करने के लिए, तो नाश हो जाएंगे। वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वचन के अनुसार चलना भी है, जीना भी है। मेरे प्रिय, प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद खुदा, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, मददगार प्रभु। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो खुदा। प्रभु एकमात्र सबों के लिए
भाला जिंदा खुदा है, सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। आज की रात्रि में जितने प्रभु जी प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी, सबों को शांति की आशीषें दीजिए प्रभु। अनुग्रह कीजिए, सुख शांति समृद्धि सबों के जीवन में बनी रहे प्रभु जी। सब आनंद करे, हर्षित मंगल हो, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दर्द ना हो। सब प्रभु जी भला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, कुशल रहे, शांति पाए। हाँ प्रभु, सब अपने शरीर को चैन पाए, सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं लोग जीसस, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। सहायता मदद करने वाले खुदा धन्यवाद देते। मेरे प्रिय लिखा है कि प्रभु में किया हुआ परिश्रम, दिया हुआ अपने कमाई का हमेशा भाग व्यर्थ नहीं जाता है। कुरनेलियुस क्या करता था? प्रार्थना करता था और बहुत ज़्यादा दान देता था। क्या लिखा है? उसका प्रार्थना और दान किसके पास जाता है? परमेश्वर के पास, और परमेश्वर उसके पूरे घराना को अपने वचन देते हैं। पतरस को उसके यहाँ भेजते हैं। पतरस क्या करता है? वचन सुनाता है और वो बहुत आशीषित होता है। मेरे प्रिय, प्रार्थना दशमांश प्रभु ने किया हुआ शरीर से मेहनत व्यर्थ नहीं जाता है, उसका उत्तर आएगा ही आएगा, मिलेगा ही मिलेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद खुदा, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, आशीष बरकत दीजिए। संभालिए सबको, पूरे दिन संभालें, पूरी रात्रि भी संभालिए प्रभु। अच्छी मीठी नींद दीजिए। कमेंट के जरिए जो लोग के प्रार्थना विषय दिए हैं, ध्यान दीजिए सबों के प्रार्थना विषय के ऊपर और उत्तर दीजिए। जो कोई कमाया हुआ हिस्सा में से प्रभु जी भेंट दान दशमांश भेजे प्रभु, स्वर्ग के आकाश के झरोखे खोल करके बहुत की आशीष बरकत उन्हें दीजिए। सबको ब्लेस कीजिए, सबको आशीषित कीजिए, सबों को प्रभु जी गाइड कीजिए। स्वर्गीय पिता सबों का अगुवाई मार्गदर्शन कीजिए। किसी के जीवन में कोई परेशानी, कोई तकलीफ ही ना हो प्रभु। सब भला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, कुशल रहे। सब प्रभु जी आगे बढ़े, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं खुदा, बड़ाई करते। आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, लाखों लाख धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, आज की रात्रि में जो कोई जिस विषय में आपसे दुआ प्रार्थना किए हैं प्रभु जी, हम प्रतीति करते, सबकी सुने और उत्तर भी दिए। प्रार्थना विनते हाँ आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, द्रुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा। हाँ, आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट के जरिए दे सकते, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु आप सबको को ब्लेस करे। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र सामर्थ्य नाम में, मीठे मधुरी नाम में जय मसीह की।